आजादी और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है 2024। सपा मुखिया ने भाजपा पर साधा निशाना। बहराइच सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहर के मोहल्ला काजीकटरा निवासी पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह के घर पहुंचकर पूर्व मंत्री की सुमाता व पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर करारा हमला बोला। कहा, सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है, आजादी और लोकतंत्र को मिलकर बचाना है। बहराइच पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहती, सरकार नौजवानों और किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार की नियत ही नहीं थी नौकरी देने की, ऐसे में सरकार की लापरवाही से पेपर लीक हुआ है। सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहले पेपर लीक हुआ था, सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, ऐसे में आने वाले समय में लोगों से वोट डालने का अधिकार भी छीन लेगी। जिस तरह चीन में और रसिया में वोटिंग नहीं है, उसी रास्ते पर सरकार जा रही है। सलमान खुर्शीद के विवादित ट्वीट पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया जी फर्रुखाबाद से ही अपना पहला चुनाव जीते थे, हमें उम्मीद है कि वे ट्वीट को डिलीट कर देंगे। सरकार में नहीं हुए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। सरकार जानबूझ करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, उनके सपनों को तोड़ रही है। नौजवानों को न नौकरी देना चाहती है सरकार, न रोजगार देना चाहती है, केवल अपनी मैनेजमेंट के लिए बजट लगा रही है सरकार। युवाओं के नशे में राहुल गांधी वाले बयान पे पीएम मोदी ने पलटवार किया है, आपका क्या कहना? देखिए, इस देश का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। इस देश का नौजवान भारत देश को और उत्तर प्रदेश को बनाना चाहता है। अगर वो सपने पूरा करना चाहता है तो उसको नौकरी और रोजगार मिले समय पर, वरना उनकी जो क्षमता है, जो उनकी एनर्जी है, वो वेस्ट हो रही है। सोचो, अगर हम दुनिया में ये माने कि सबसे युवा देश भारत है और एक दिन ऐसा आएगा जब इनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं होगी, इनकी उम्र जब बढ़ जाएगी, तो भी तो हमारे देश और समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। इस सरकार की नियत कभी नहीं रही कि नौजवान अपना भविष्य बनाए। क्या अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी ये सरकार दे रही? आप देखिए इनके भाषण, हर भाषण में भारत माता की जय हो। बिना भारत माता की जय के न इनका भाषण शुरू होता है और न इनका भाषण खत्म होता है। और ऐसे लोगों ने अग्निवीर जैसी टेम्पररी नौकरी दी। क्या टेम्पररी नौकरी से हमारे नौजवानों को जो वर्दी पहनने का सपना है वो पूरा हो रहा है? जो टेम्पररी नौकरी देते हों, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हों, और किसान धरने पर बैठा है। ये कहते हैं राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र प्रेमी लोग हैं। वो राष्ट्र प्रेमी कैसे जो नौजवानों पर और किसानों पर लाठी चलवा रहे हो, किसानों पे आंसू गैस के गोले चलवा रहे हो। कईयों की जान जा चुकी है। उससे पहले भी जब काले कानून को लेकर किसान बैठे थे, 800 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और अब फिर जान जा रही है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें केवल परवाह अपने वोट की है। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ बोल सकती है। गाना और गाने का भेदभाव करिए। अखिलेश जी राम मंदिर कब जाएंगे? जब भगवान बुलाएंगे। भगवान तो बुलाते हैं अपने भक्तों को। भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। अपने भक्तों को वैसा बुलाते हैं और भगवान अपने भक्तों को वैसा बुलाते हैं। अरे हम तो इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि हमारे यहाँ मंदिर बन रहे हैं सर, मंदिर बन रहे हैं। और भगवान शालिग्राम देखिए कहाँ से, नेपाल से चल कर के आए, लेकर के आए हम लोग। इसलिए सवाल गाने और गाने का है सर, सवाल नौकरी और रोजगार का है। ऐश्वर्या राय को नाचने की बात कहते हैं राहुल जी, और वो आपके सांसद की बहू है। मैंने कहा कि भाई जिसका दाना उसी का गाना गाओगे तुम। बयानबाजी में क्या कहेंगे? मंदिर का बयान पे क्या? हमारे साथी तुम्हारे चैनल के लोगों को दौड़ाया जा रहा है, नौजवान खदेड़ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है इससे सच्ची पत्रकारिता आगे आएगी। जो बजट के हिसाब से बोलते हैं। कब शामिल होंगे? मैं कल शामिल होऊंगा। आगरा में। अखिलेश जी, आगरा शहर मोहब्बत का शहर है। अखिलेश जी, इस बार चुनाव कैसा है? लोकसभा 2024 का कैसा देख रहे हैं आप? ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है।
ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आज़ादी बचाने का है, संविधान बचाने का है। इतनी पाबंदियां लग जाएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या आपने नहीं देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से बेईमानी हो रही थी, किस तरीके से वोट की लूट हो रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं है राजनीतिक, ये गिरोह है, गिरोह। नीचे करो यार, ये दल नहीं है, ये गिरोह है। और अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो क्या ये बात पकड़ी जाती? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास था। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से ऐसे अधिकारियों के सजा मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। यूपी की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं आप इस बार इलेक्शन में हैं और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसे में क्या उनके लिए आपके लिए उनके लिए जगह क्या है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसा दाना वैसा गाना। ए चैनल रुक जा भाई, तेरा गाना दाना गाना हम जानते हैं। शिक्षक भर्ती सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल